जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। मनुष्य को उसके छल और कपट का फल कब मिलता है? यह प्रश्न जितना सरल दिखाई देता है उतना गूढ़ भी है। इसी रहस्य को समझाने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सुबह एक कथा सुनाई थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मुखमंडल की आभा पूरे महल को आलोकित कर रही थी और पीतांबर वस्त्रों की प्रभा मानो सूर्य को भी मात दे रही थी। तभी नारायण नारायण का मधुर उच्चारण करते हुए देव ऋषि नारद जी वहां पहुंचे और प्रभु को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और बोले, आइए नारद जी, द्वारका में आपका स्वागत है। अवश्य ही आप कोई विशेष समाचार लेकर आए होंगे। नारद जी ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं कोई समाचार नहीं बल्कि एक प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रभु मंद मुस्कान के साथ बोले, देव ऋषि, आप निसंकोच होकर पूछिए। आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा और आपके व्याकुल मन को शांति प्राप्त होगी। तब नारद जी ने गंभीर स्वर में प्रश्न किया, हे प्रभु, मनुष्य को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने बल, सामर्थ्य और बुद्धि प्रदान की और उसे सभी योनियों में श्रेष्ठ बनाया। फिर भी वह दूसरों के साथ छल क्यों करता है? और क्या उसने अपने छल का फल नहीं मिलता? श्री कृष्ण ने प्रसन्न भाव से कहा, देव ऋषि, आपने आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसका उत्तर मैं सीधे ना देकर एक कथा के माध्यम से दूंगा। यदि आप इस कथा को सुनोगे और ध्यानपूर्वक सुनोगे तो आपके प्रश्न का समाधान अवश्य मिलेगा। नारद जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं वचन देता हूँ कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनूंगा। तब श्री कृष्ण ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। काशी में एक अत्यंत सुंदर राज्य था। वहीं पर सोमदास नामक एक व्यापारी रहता था जो भगवान शिव का परम भक्त था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह व्यापार करेगा। 5 सोने की मुद्राएं लेकर वह दूसरे राज्य की ओर प्रस्थान कर गया। मित्रों, मार्ग लंबा था और सूरज अस्त होने को था। थकान से व्याकुल होकर भी सोमनाथ चलता जा रहा था। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा कि एक सन्यासी महात्मा उसकी ओर आते दिखाई दिए। व्यापारी ने सोचा, यदि यह सन्यासी भी इसी ओर जा रहे हैं तो साथ मिलकर यात्रा हो जाएगी। वह उनके पास गया और प्रणाम कर बोला, हे मुनिवर, आप कहाँ जा रहे हो? सन्यासी ने प्रति प्रश्न किया, पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? सोमनाथ बोला, मुनिवर, मैं व्यापार करने दूसरे राज्य जा रहा हूँ। मेरे पास 5 स्वर्ण मुद्राएं हैं जिनमें मैं व्यापार करूंगा। दोनों साथ चलने लगे। कुछ देर बाद नीरवता के बाद सोमनाथ ने कहा, हे मुनिवर, कृपया कोई कथा सुनाइए जिससे यह यात्रा भी सुखद हो जाए और मेरा मन भी प्रसन्न हो। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, मैं कथा सुना सकता हूँ, किंतु उसकी कीमत लेता हूँ, प्रत्येक कथा के बदले 1 स्वर्ण मुद्रा। व्यापारी ने सोचा, शायद एक कथा से मुझे व्यापार में सफलता का मार्ग मिल जाए। उसने 1 स्वर्ण मुद्रा देकर कहा, हे मुनिवर, कृपया कथा सुनाइए। सन्यासी बोले, पुत्र, यदि व्यापार ना कर सको तो कभी खाली मत बैठना। कोई भी कार्य हो, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे करने में लज्जा मत करना। व्यापारी ने आश्चर्य से कहा, यह कैसी कथा थी? आपने तो केवल एक सीख दी है। सन्यासी शांत स्वर में बोले, यही कथा थी। यदि इस सीख को अपनाओगे तो जीवन में सदैव लाभ होगा। फिर उन्होंने कहा, यदि तुम चाहो तो एक और कथा सुना सकता हूँ, किंतु उसके लिए 1 और स्वर्ण मुद्रा देनी होगी। सोमदास ने सोचा, 1 और मुद्रा निकाल कर दी। तब सन्यासी बोले, पुत्र, कभी भी दूसरों के धन पर चालाकी या छल से अधिकार मत जताना। दूसरों की वस्तु को मिट्टी समान समझो और अपनी नीयत को सदा शुद्ध रखो। इतना कहकर वे चुप हो गए। सन्यासी व्यापारी ने कहा, लेकिन आगे की कथा? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, कथा इतनी ही थी। यदि इसे जीवन में अपनाओगे तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन होगा। फिर सोमदास ने कहा, साधु बाबा, आपने तो इस बार भी सिर्फ सीख ही दी। मित्रों, एक बार सिर्फ सोमनाथ ने साधु महात्मा को 1 सोने की मुद्रा दी और कहा, ठीक है, अब चलिए, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं?
मेरे लिए अगला संदेश क्या है? तब साधु महात्मा ने कहा, बेटा, जीवन में कभी भी किसी का रहस्य किसी और के साथ मत बांटना। यह मेरा तीसरा संदेश है। और यदि तुम्हें और सीख चाहिए तो अपनी बची हुई दोनों स्वर्ण मुद्राएं मुझे दे दो। तब साधु महात्मा के कहने पर सोमनाथ ने अपनी बची हुई मुद्रा उन्हें दे दी। फिर साधु महात्मा ने आगे की सीख देते हुए कहा, बेटा, भले ही तुम कितने भी महत्वपूर्ण काम के लिए कहीं जा रहे हो, अगर रास्ते में कोई तुम्हें प्यार से बुलाकर बैठा ले तो उसकी बात अवश्य सुनो और उसे मना मत करना, भले ही इससे तुम्हें कोई नुकसान ही क्यों ना हो। और बेटा, मेरी आखिरी संदेश यह है कि दुराचारी स्त्री पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि उसका मन कब परिवर्तित हो जाए इसका कुछ पता नहीं। अपनी अंतिम सीख देने के बाद साधु महात्मा ने सोमदास से कहा, बेटा, अब तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग हो गया है, मैं जाता हूँ। फिर सोमनाथ ने साधु महात्मा को प्रणाम करते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं आपकी बातों को हमेशा ध्यान में रखूंगा। इतना कहकर वह अपने मार्ग पर चल पड़ा और चलते चलते सोचने लगा, साधु की कही हुई बातें कहीं सही होंगी या नहीं यह तो पता नहीं, लेकिन यह सीख तो वह बिना स्वर्ण मुद्राओं के भी दे सकते थे। साधु महात्मा को स्वर्ण मुद्राओं की क्या जरूरत है? मित्रों, ऐसे ही विचारों में खोया हुआ सोमदास दूसरे राज्य की ओर बढ़ता गया और आदित्यपुर राज्य में जा पहुंचा। उसके पास व्यापार करने के लिए कोई धन नहीं बचा, वह व्यापार नहीं कर सकता था। उसने उस राज्य में नौकरी करने का निश्चय किया और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान उसकी मुलाकात धर्मेंद्र नामक एक व्यक्ति से हुई। धर्मेंद्र ने सोमनाथ को देखा कि वह नौकरी की तलाश कर रहा है, तो उसने उसे अपने पास बुलाया और कहा, मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं इस राज्य के राजा वसुमन के यहाँ काम करता हूँ। मेरी जिम्मेदारी घोड़ों की देखभाल करना है। मैं कई वर्षों से घर नहीं गया हूँ, लेकिन महाराज ने मुझे घर जाने की अनुमति दी है, परंतु उन्होंने यह शर्त रखी है कि मैं अपने स्थान पर किसी और को 1 महीने के लिए नौकरी पर लाऊं। अगर तुम नौकरी करना चाहते हो तो अभी मेरे साथ राजमहल में चलो, मैं तुम्हें नौकरी दिला दूंगा। फिर धर्मेंद्र की बात सुनकर सोमदास बहुत खुश हुआ और प्रसन्नता से बोला, चलो, मैं आपके साथ राजमहल में चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे तो नौकरी की ही तलाश थी। यह कहकर सोमदास धर्मेंद्र के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। वह वसुमन एक पराक्रमी और बुद्धिमान शासक थे। उनके उदार स्वभाव के कारण राज्य की प्रजा बहुत प्रसन्न रहती थी और उनका सम्मान करती थी। राजा की एक बेटी थी जिसका नाम हेमती था। वह अत्यंत सुंदर और रूपवान थी और राज्य में उसके समान सुंदर कोई और नहीं था। राजा अपनी बेटी से अत्यधिक प्रेम करता था। इसके अतिरिक्त राजा वसुमन को घुड़सवारी का विशेष शौक था। उनके अस्तबल में दुनिया के श्रेष्ठ घोड़े बंधे हुए थे। इनकी देखभाल के लिए राजा ने अनुभवी सेवकों का एक दल बनाया, जिसमें धर्मेंद्र भी शामिल था। महल में पहुंचने के बाद धर्मेंद्र सोमदास को अपने साथ लेकर राज दरबार में गया और राजा वसुमन को प्रणाम करते हुए बोला, हे महाराज, इसका नाम सोमदास है। यह नौकरी की तलाश कर रहा है, इसलिए इसे यहाँ अपने साथ लाया हूँ। सेवक की बात सुन राजा ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति विश्वास के योग्य है तो इसे काम की सारी बातें समझा दो और फिर अपने घर लौट जाओ, परंतु याद रखना, अगर हमारे घोड़ों की देखभाल में कोई कमी आई, कोई परेशानी हुई तो इसकी सजा इसे नहीं बल्कि तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। फिर धर्मेंद्र ने कहा, महाराज, आप चिंता ना करें, मैं इसे सब कुछ सिखा दूंगा। इतना कहकर राजा से आज्ञा ली और सोमदास को लेकर राजा के अस्तबल में पहुंचा, जहां बहुत से घोड़े बंधे हुए थे। वहां पहुंचकर धर्मेंद्र ने सोमदास से कहा, देखो भाई सोमदास, यह 7 घोड़े अब तुम्हारी देखरेख में हैं। तुम्हें इन घोड़ों की देखभाल करनी है और आज से ही इनकी सेवा करना शुरू कर दो। सोमदास ने कहा, मैं समझ गया, निश्चिंत रहो। इसके बाद धर्मेंद्र ने सोमदास को ठहरने के लिए एक कमरा दिखाया और बोला, यह मेरा कमरा है, आज से यह तुम्हारा कमरा रहेगा। जब तक मैं न लौटूं तब तक तुम यहीं रहना। अब जाओ और अपने काम में जुट जाओ। इसके बाद धर्मेंद्र महल में आया और राजा वसुमन से आज्ञा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। इधर सोमदास ने अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन घोड़ों को
खिलाने के लिए चने लेने वह अन्य सेवकों के साथ राजमहल में गया। प्रत्येक सेवक को 20 से 22 सेर चने दिए गए, जिससे सोमदास को भी 20 सेर चने मिले। वह चने लेकर अपने अस्तबल में चला गया। चनों को पानी में भिगोया, कूटा और फिर 7 घोड़ों के सामने रख दिया। काम खत्म करने के बाद उसने सोचा कि बाकी सेवकों के साथ थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। इस विचार से वह उस बड़े कमरे में गया जहां बाकी सेवक विश्राम कर रहे थे। सोमदास ने देखा कि वे सभी शराब का आनंद ले रहे हैं। उनके पास पहुंचकर सोमदास ने कहा, अरे भाई, आप लोग बिना काम किए शराब पी रहे हैं। तब एक सेवक ने कहा, भाई, काम पूरा किए बिना शराब कैसे पी सकते हैं? हमने घोड़ों को खुराक दे दी है। सोमदास ने कहा, आप लोगों के पास तो अब भी बहुत सारा चना कूटने के लिए पड़ा है, उसका क्या करोगे? एक सेवक ने कहा, यह बचा हुआ चना बाजार में बेचने के लिए पड़ा है। जितना चना घोड़ों को खिलाना था वह हम खिला चुके। फिर सोमदास ने पूछा, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तब सेवक ने समझाया, भाई, हमें प्रतिदिन 20 सेर चना घोड़ों के लिए मिलता है, जिसमें से हम 5 सेर चना कूटकर घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी 15 सेर बाजार में बेचकर अपना खर्च का इंतजाम करते हैं। उनकी बातें सुनकर सोमदास आश्चर्यचकित रह गया और उसने कहा, सेवक, यह तुम क्या बोल रहे हो? तुम लोग तो महाराज के साथ विश्वासघात कर रहे हो। फिर उन सेवकों ने कहा, हम महाराज के साथ विश्वासघात नहीं कर रहे, यह सब हम अपने पापी पेट को भरने के लिए कर रहे हैं। धर्मेंद्र तुम्हें यहाँ नौकरी पर लाया है, इसलिए तुम्हें यह सच्चाई बताई जा रही है, पर याद रखो, इस बारे में किसी और को खबर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। यह सुनकर सोमदास चुपचाप अपने कमरे में वापस चला गया और बिस्तर पर लेट गया। अब उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार उमड़ने लगे। उसने सोचा, शायद वे सही कह रहे थे, मैं भी कल से इसी तरह बेईमानी करूं और पैसे बचाकर अपना व्यापार शुरू कर लूं। लेकिन तभी साधु बाबा की कही बात उसके कानों में गूंजने लगी, बेटा, कभी भी दूसरों के धन पर हक मत जताना और उस धन को प्राप्त करने के लिए छल कपट मत करना। दूसरों की वस्तु को मिट्टी के बराबर समझना और उसके ऊपर अपनी नियत मत करना। यह सोचकर सोमदास बोला, नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। फिर अगले दिन से सोमदास अपने कर्तव्य का पालन पूरी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से करने लगा। उसकी अच्छी देखभाल से 7 घोड़े एक माह के भीतर अस्तबल में सबसे तंदुरुस्त और फुर्तीले घोड़े बन गए। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिनों हो गए मैं अपने घोड़ों को देखा नहीं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। तुम सभी सेवकों को बता दो कि वे अपने अपने घोड़ों के साथ राज्य के मैदान में पहुंचे, मैं कल उन्हें देखना चाहता हूँ। फिर राजा का आदेश पाकर मंत्री ने यह सूचना सोमदास को दे दी। राजा के आदेश अनुसार अगले दिन सभी सेवक अपने घोड़ों को नहलाकर और सजाकर राज्य के मैदान में ले आए। राजा ने जब सभी घोड़ों का मुआयना किया तो पाया कि सभी घोड़े कमजोर और बीमार नजर आ रहे थे। इससे राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने मंत्री से कहा, हमारे सभी घोड़े तो बहुत स्वस्थ और शक्तिशाली थे, यह कैसे इतने कमजोर और बीमार हो गए? फिर मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सभी सेवकों ने घोड़ों की सही देखभाल नहीं की। मित्रों, जब राजा व सुमन सोमदास के पास पहुंचे तो देखा कि सोमदास के घोड़े काफी स्वस्थ और शक्तिशाली थे। यह देखकर राजा बहुत खुश हुए और बोले, सेवक, हम तुम्हारे कार्य से प्रसन्न हैं, कल तुम राजमहल में आना। राजा की आज्ञा पाकर सोमदास अगले दिन राज दरबार में पहुंचा। फिर राजा वसुन ने पूछा, सेवक, क्या तुम वही हो जिसे धर्मेंद्र ने अपने स्थान पर नियुक्त किया? फिर सोमदास ने उत्तर दिया, जी महाराज, मैं वही सोमदास हूँ, धर्मेंद्र अपने साथ लेकर आया था। राजा वसुमन ने कहा, हे सेवक, हम तुम्हारी ईमानदारी और सेवा भक्ति से प्रसन्न हैं। राजा ने आगे कहा, सेवक, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे घोड़े ही क्यों स्वस्थ और सुंदर हैं, जबकि बाकी घोड़ों दयनीय और सभी को एक समान आहार मिलता है, फिर भी अन्य घोड़ों की स्थिति खराब है। तब थोड़ी देर सोचने के बाद सोमदास ने कहा, महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए सभी सेवकों का यहाँ होना जरूरी है।
राजा के आदेश पर सभी सेवक बुलाए गए। फिर राजा ने पूछा, अब बताओ सोमदास। फिर राजा सोमदास ने उत्तर दिया, महाराज, यह बात सच है कि सेवक बहुत ही धोखेबाज, लालची और विश्वासघाती हैं। आपके आदेश था कि घोड़ों को प्रतिदिन 20 सेर चना खिलाया जाए, लेकिन यह लोग केवल 5 सेर चना ही खिलाते हैं और बाकी को बाजार में बेच देते हैं। पर मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने रोज 20 सेर चना घोड़ों को खिलाता हूँ। इसी कारण मेरे घोड़े स्वस्थ और शक्तिशाली हैं। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया और बाकी सेवकों पर क्रोधित होकर बोले, यह बात सच है, जवाब दो, वरना तुम्हें इस दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड दिया जाएगा। फिर राजा के क्रोध को देखकर सभी सेवक डर के मारे थर थर कांपने लगे और बोले, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, हमसे गलती हो गई। सोमनाथ ने कहा, हे महाराज, आपसे निवेदन करता हूँ कि इस बार आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। फिर सोमदास के कहने पर राजा ने बाकी सेवकों को इस बार के लिए क्षमा कर दिया और सोमदास से कहा, आज से हम तुम्हें अस्तबल का मुख्य निरीक्षण नियुक्त करते हैं। आज से तुम्हारा काम इन सभी की हरकतों पर निगरानी करना और इसके बदले तुम्हें 600 असरफियां मिलेंगी और साथ ही भोजन और रहने का स्थान भी मिलेगा। यदि अब की बार इनमें से कोई भी मुट्ठी भर चना भी गायब करे तो उसकी सूचना मुझे देना। मैं जीवन भर के लिए इन्हें कारागार में डाल दूंगा। फिर राजा ने अपने हाथों से एक हीरे की अंगूठी उतारी और उसे सोमदास को देते हुए कहा, यह अंगूठी तुम्हें मैं उपहार में देता हूँ। इस अंगूठी का प्रयोग करके तुम मुझसे राजमहल के बिना किसी रोक टोक के मिल सकते हो। द्वारपाल को दिखाकर कभी भी आ जा सकते हो। फिर अंगूठी लेकर सोमदास राजा का आभार प्रकट करता है और इसके बाद सोमदास और अन्य सेवक महल से बाहर आ गए। सोमदास ने उन सेवकों से कहा, देखो, इस बार मैंने तुम्हें बचा लिया है। आगे से कोई गलती हुई तो सख्त सजा मिलेगी। फिर सभी ने एक स्वर में कहा, नहीं भाई, अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उस दिन के बाद किसी भी सेवक ने घोड़ों के चारों में बेईमानी नहीं की और पूरी निष्ठा से काम किया। इसका परिणाम यह हुआ कि घोड़े जल्दी ही स्वस्थ और चुस्त हो गए। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। समय पूरा हुआ और धर्मेंद्र अपने घर से लौट आया और सभी घोड़ों को इतना स्वस्थ और चुस्त देखकर हैरान रह गया। धर्मेंद्र को देखकर अन्य सेवकों ने उसे घेर लिया और पूरी कहानी सुनाई, कैसे सोमदास ने उसकी बेईमानी पकड़ी और वह अस्तबल का मुखिया निरीक्षक बन गया। उनकी बातें सुनने के बाद धर्मेंद्र ने एक लंबी सांस ली और बोला, तुम सब चिंता मत करो, मैं लौट आया हूँ। सोमदास को सबक सिखाऊंगा। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया और सोमदास के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद सोमदास कमरे में आया और वह धर्मेंद्र को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, कहो मित्र, कब आए? घर में सब कुशल मंगल है? धर्मेंद्र ने कहा, अभी कुछ ही देर पहले आया हूँ। तुमने तो कमरे को बहुत ही सही ढंग से व्यवस्थित किया है। इसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। फिर सोमदास ने उसके वह सब कुछ बताया जो कुछ भी उसकी अनुपस्थिति में घटित हुआ है, जिससे धर्मेंद्र पहले ही अपने साथियों से सुन चुका था। इसके बाद दोनों भोजन करने गए, अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। मित्रों, अब धर्मेंद्र को सोमनाथ से ईर्ष्या होने लगी। वह क्रोध और जलन में जल रहा था और मन ही मन सोमनाथ को सबक सिखाने की सोच रहा था। अचानक आसमान में काले बादल छाए और तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। साथ ही आकाश में बिजली कड़कने लगी और राजमहल में राजकुमारी हेमवती और अपने प्रेमी धर्मेंद्र से मिलने के लिए बेचैन हो रही थी, क्योंकि उसे अपने प्रेमी से मिले हुए 1 महीना हो गया था। बेचैनी के मारे राजकुमारी अपने कक्ष में इधर उधर टहलने लगी। फिर कुछ देर बाद राजकुमारी का सब्र का बांध टूट गया और उसने अपने कक्ष में बने गुप्त सुरंग के ऊपर रखे लकड़ी के तख्ते को एक तरफ हटाया और उस गुप्त रास्ते की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, जिससे अचानक बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। इतनी जोरदार आवाज से सोमदास की नींद खुल गई। वह उठा और सोचने लगा कि मौसम खराब है, एक बार चलकर घोड़ों को देख लेता हूँ, कहीं सेवकों ने घोड़ों को खुला तो नहीं छोड़ दिया। यह सोचकर वह अपने बिस्तर से उठा और अस्तबल की ओर चल पड़ा। जैसे ही सोमदास कमरे से बाहर निकला, उसके थोड़ी ही देर बाद फर्श के बीचों बीच एक लकड़ी का तख्ता खिसका और उसमें से राजकुमारी बाहर आई। दरअसल यह गुप्त रास्ते का दूसरा सिरा था, जो राजकुमारी के कक्ष से अस्तबल में बने हुए धर्मेंद्र के कक्ष
कक्ष तक आता था। राजकुमारी अपने प्रेमी से मिलने इसी गुप्त रास्ते से आती थी। मित्रों, राजकुमारी को अचानक अपने कक्ष में देखकर धर्मेंद्र घबरा गया और डरते हुए बोला, राजकुमारी तुम यहाँ से जल्दी वापस जाओ, यहाँ सोमदास है। फिर उसकी नजर सोमदास के बिस्तर पर गई तो उसने देखा कि सोमदास बिस्तर पर नहीं है। उसने राजकुमारी से कहा, सोमदास कहाँ चला गया? इसके बाद धर्मेंद्र ने राजकुमारी को सोमदास के बारे में सब कुछ बता दिया। धर्मेंद्र और राजकुमारी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अपने प्रेमी धर्मेंद्र की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे रहते हुए कोई कुछ नहीं कर सकता। कल सुबह देखना मैं उसे कैसा मजा चखाऊंगी। इधर जब सोमदास अपने घोड़ों का निरीक्षण करने के बाद वापस लौटा तो अंत में कमरे से आती आवाजों को सुनकर वह हैरान हो गया। वह कमरे के बाहर खड़ा होकर सोचने लगा, इतनी रात को धर्मेंद्र किस स्त्री से बातें कर रहा है? दरवाजा बंद था, इसलिए सोमदास ने सावधानी से खिड़की के भीतर झांका, जिससे अंदर का दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। इतनी रात को राजकुमारी धर्मेंद्र के साथ क्या कर रही है? फिर उसने सोचा, यह बात तो मुझे महल में जाकर महाराज को बतानी चाहिए। यह दुष्ट धर्मेंद्र महाराज के साथ छल कर रहा है। यह सोचकर वह राजमहल की ओर चल पड़ा। तभी उसके कानों में साधु बाबा की तीसरी बात गूंज उठी, बेटा सोमदास, अपने जीवन में कभी भी किसी के रहस्य को दूसरों के सामने मत उजागर करना, नहीं तो खुद ही मुश्किल में पड़ जाओगे। जब उसे साधु महात्मा की बात याद आई तो वह अपने कक्ष की ओर लौट आया और कक्ष के बाहर खड़े होकर राजकुमारी के जाने का इंतजार करने लगा। अंदर धर्मेंद्र राजकुमारी से कहा, राजकुमारी अब बहुत समय हो गया, सोमदास किसी भी क्षण यहाँ आ सकता है, आप वापस महल में जाओ। इसके बाद राजकुमारी उसी गुप्त मार्ग से वापस चली गई जिससे वह आई थी। फिर धर्मेंद्र चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। इधर सोमदास ने जब लंबी देर तक इंतजार करने के बाद राजकुमारी को कमरे से बाहर आते नहीं देखा तो उसने खिड़की से अंदर झांका। राजकुमारी को ना पाकर और धर्मेंद्र को आराम से बिस्तर पर लेटते देखकर हैरान हो गया। सोचते हुए उसने धीरे से दरवाजा खोला और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। फिर सोचने लगा, शायद इस कमरे में कोई गुप्त मार्ग है जहां से राजकुमारी आई और चली गई। मुझे इस गुप्त रास्ते का पता लगाना होगा। दूसरी तरफ राजकुमारी उस गुप्त रास्ते से अपने कक्ष में वापस पहुंच गई। कक्ष में पहुंचकर राजकुमारी हेमंती ने दरवाजा बंद कर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, जिससे उसकी चीख सुनकर सैनिक भागकर राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे और सैनिकों से कहा, दरवाजा तोड़वा दिया। फिर राजकुमारी के पास पहुंचकर पूछा, क्या बात है बेटी, क्या हुआ, तुम चीख क्यों रही हो? तब राजकुमारी ने सोमदास के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए कहा, पिताजी, आपके अस्तबल का मुख्य निरीक्षण अभी अभी मेरे कमरे में आया था। वह मेरे साथ गलत करना चाहता था, लेकिन मैं जब जोर जोर से चिल्लाने लगी तो वह उस खिड़की से कूदकर भाग गया। फिर राजकुमारी की बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया और गुस्से से बोला, बेटी तुम निश्चिंत रहो, इस घृणित कार्य के लिए मैं उसे कठोर से कठोर सजा दूंगा। फिर राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मुझे पूरा यकीन है कि वह आपके द्वारा दी गई अंगूठी को दुरुपयोग करके सैनिकों को दिखाकर आया होगा और महल में घुस गया। यह सुनकर राजा के मन में क्रोध की आग दहक उठी और उसने अपनी बेटी को कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, सिर्फ कठोर दंड से काम नहीं चलेगा, मुझे कल उसका सिर चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। फिर राजा ने कहा, ठीक है बेटी, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। राजकुमारी मन ही मन सोचने लगी, मेरा द्वारा रचा षड्यंत्र सफल हो गया। अब मेरे और धर्मेंद्र के बीच पनप रही बाधा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर राजकुमारी निश्चिंत होकर अपने बिस्तर पर सो गई। राजा अपने शयन कक्ष में चले गए, लेकिन उनकी आंखों में नींद उड़ चुकी थी। वह सोच रहे थे, कल सुबह मैं सोमदास को दरबार में बुलाकर मृत्यु दंड दूंगा। लेकिन तब उनके दिमाग में एक दूसरा विचार आया, अगर दरबार में समस्त दरबारी और मंत्रीगण सोमदास को मृत्यु दंड देने का कारण पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैंने उनके सामने यह सब बातें बताई तो मेरी बदनामी होगी। लोग हमारे मुंह पर नहीं कुछ कहेंगे क्योंकि हम राजा हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारी हंसी उड़ाएंगे। एक सेवक ने राजा की बेटी के साथ गलत करने की कोशिश की। राजा के दिमाग में एक उपाय आया, सोमदास को चुपचाप मौत के घाट उतरवा दिया जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा।
और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही ठीक है, इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यह काम सिर्फ भैरव ही कर सकता है। सोचकर राजा जैसे तैसे सो गया। सुबह होते ही राजा शिकार के करने के बहाने महल से निकला। राजा का मुख्य उद्देश्य भैरव से मिलना था। संयोगवश भैरव राजा को मार्ग में ही मिल गया, जिससे राजा ने उसे कहा, भैरव कहाँ जा रहे हो? राजा व सुमन को देखकर भैरव पहले तो घबरा गया, फिर उसने सोचा राजा को प्रणाम किया जाए। पूछा कि महाराज, आप अकेले कहाँ जा रहे हो? राजा ने कहा, भैरव मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, मुझे एकांत में कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है। भैरव राजा को एकांत और निर्जन स्थान पर ले गया और बोला, महाराज यह सबसे सुरक्षित स्थान है, कहिए आप क्या बात करना चाहते हैं? फिर राजा ने कहा, भैरव तुम्हें एक व्यक्ति का सिर काटना है, इस प्रकार है कि भनक किसी को नहीं होनी चाहिए। तब राजा के मुख से यह सब सुनकर भैरव प्रसन्न हो गया और उसने कहा, आप क्या कर रहे हो? तब राजा ने कहा, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, थोड़ी देर में तुम्हारे पास एक व्यक्ति को भेजूंगा, तुम उसे मृत्यु के घाट उतार देना। उसके कुछ देर बाद एक अन्य व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, तुम उस सिर को एक वस्त्र में लपेटकर उस व्यक्ति को सौंप देना और धड़ को जमीन में गाड़ देना, खोदकर मिट्टी से ढक देना। यह मेरा आदेश है, मैंने जैसा कहा वैसा ही तुम करना। इसके बाद मैं तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगा। अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। अपने घर जाओ और उस व्यक्ति के आने का इंतजार करो। इतना कह राजा अपने महल में वापस लौट आया और अपने कक्ष में पहुंचकर अपने एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया, सोमदास को मेरे पास बुलाकर लाओ। फिर राजा का आदेश पाकर सैनिक सोमदास को बुलाकर ले आया, जिससे सोमदास राजा के सामने उपस्थित हुआ और राजा को प्रणाम करते हुए बोला, कहिए महाराज मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? तब राजा ने बहुत ही विनम्रता से कहा, उसकी ओर षड्यंत्र रचते हुए कहा, सोमदास मैं तुमसे एक विशेष काम लेना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि तुम यह कर पाओगे। फिर सोमदास ने कहा, महाराज मेरे लिए क्या आदेश है, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुमसे ही आशा थी, तुम इस समय हमारे महल के बाहर दक्षिण दिशा में 5 मील की दूरी पर जाओ, वहां तुम्हें भैरव नाम का एक व्यक्ति मिलेगा, उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है और फिर वह तुम्हें जो भी चीज दे उसे चुपचाप लेकर आना और मुझे दे देना, लेकिन ध्यान रहे इस बात का किसी को खबर ना हो। सोमदास ने कहा, महाराज आप निश्चिंत हो कहें, आपका संदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। इतना कहकर वह राजा से अनुमति लेकर और महल के बाहर दक्षिण दिशा की ओर चल देता है। परंतु उसके मन में शंका उत्पन्न होने लगी कि आखिर राजा ने मुझे ही क्यों भेजा, मैं तो अभी अभी आया हूँ, राजा के पास तो मुझसे भी ज्यादा विश्वसनीय और वफादार लोग हैं। फिर उसके मन में दूसरा विचार आया, मुझे इस विषय में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे अपने काम से मतलब रखना चाहिए। वह अपने मार्ग पर चलने लगा। अभी वह कुछ ही दूर पहुंचा कि उसे एक पेड़ के नीचे कुछ साधु बैठे दिखाई दिए, जिससे वे आपस में चर्चा कर रहे थे। फिर सोमदास उनके पास जाकर खड़ा हो गया, जिससे उसी समय एक साधु ने कहा, बेटा क्यों खड़े हो, हमारे साथ बैठो और थोड़ी देर के लिए धार्मिक चर्चा में भाग लो। सोमदास ने कहा, हे महात्मा मुझे माफ कर दीजिए, किसी आवश्यक कार्य से मैं जा रहा हूँ, इसलिए बैठ नहीं सकता। इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगा। तभी उसे साधु महात्मा की बात याद आई कि उसके कानों में जो बात गूंज उठी, बेटा चाहे तुम किसी भी जरूरी काम से क्यों न जा रहे हो, अगर रास्ते में कोई प्यार से बात करे तो उसकी बात अवश्य सुनना, उसे मना मत करना, चाहे तुम्हारा कितना भी नुकसान क्यों ना हो। मित्रों इस विचार के साथ ही सोमदास साधुओं के बीच बैठ गया और उनकी धार्मिक चर्चा सुनने लगा। इधर महल में राजा ने सैनिक से कहकर धर्मेंद्र को बुलवाया। धर्मेंद्र मन ही मन सोचने लगा, महाराज ने महल में क्यों बुलाया। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ ही देर में वह राजा के सामने जा पहुंचा और राजा को प्रणाम करते हुए बोला, कहिए महाराज मुझे कैसे याद किया, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा ने कहा, सुनो धर्मेंद्र, तुम इसी समय महल से 5 मील की दूरी पर दक्षिणी दिशा में चले जाओ, वहां तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा, वह तुम्हें कुछ सामान दे, उसे तुम मेरे पास लेकर आना।
लेकिन तुम उस सामान को खोलकर देखने की गुस्ताखी मत करना। यदि तुमने उसे देखने की कोशिश की तो मृत्युदंड की सजा मिलेगी। इधर सोमदास भी साधुओं के बीच बैठा हुआ धर्म की चर्चा सुन रहा था। धर्म चर्चा समाप्त होने के बाद साधु अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर चले गए। फिर सोमदास को याद आया कि उस राजा के कार्य के पूर्ण करने के लिए जिससे वह जल्दी से उठा और वह भी अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करने लगा। थोड़ी ही देर में वह भैरव के घर जा पहुंचा, जिससे वहां पहुंचकर उसने बताया, महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है, जो भी सामान हो मुझे दे दो। फिर भैरव ने सोमदास को एक पोटली देते हुए कहा, यह महाराज को दे देना और इस रास्ते में खोलकर मत देखना, वरना महाराज तुम्हें मृत्युदंड देंगे। जिससे सोमनाथ ने कहा, आप चिंता मत करें, मैं सही सलामत इसे महाराज के पास पहुंचा दूंगा। यही वह पोटली थी जिसके अंदर धर्मेंद्र का सिर था। सोमदास वह पोटली लेकर महाराज के पास पहुंचा। उसी समय महाराज के कक्ष में राजकुमारी हेमती भी राजा के साथ बैठी हुई थी, जिससे सोमदास को जिंदा देखकर वे दोनों घबरा गए। महाराज ने कहा, अरे तुम यहाँ पर कैसे? सोमदास बोला, महाराज आप आश्चर्यचकित क्यों हैं? आपने ही तो मुझे महत्वपूर्ण कार्य को भेजा था। मैं आपका कार्य पूर्ण करके सीधा आपके पास आया हूँ, मुझे माफ करें, मुझे आने में थोड़ा विलम्ब हो गया। फिर राजा ने कहा, इस पोटली में क्या है, इसे खोलो। फिर राजा का आदेश पाकर सोमदास ने पोटली खोली। राजा और राजकुमारी के साथ साथ उसके कंठ से भी चीख निकल गई, धर्मेंद्र का कटा सिर। राजा को सारा मामला समझाते हुए देर नहीं लगी। वह सोचने लगा, लगता है धर्मेंद्र भैरव के पास सोमदास से पहले ही पहुंच गया, इसलिए भैरव ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर सोमदास घबराते हुए बोला, महाराज यह तो सेवक धर्मेंद्र का सिर है, आखिर यह सब क्या चक्कर है? तभी राजकुमारी हेमती धर्मेंद्र के कटे हुए सर को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मेरे प्रिया, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे पता नहीं था मेरे द्वारा रचे गए षड्यंत्र में तुम्हारी ही जान चली जाएगी। अपनी बेटी के मुख से यह बात सुनकर राजा ने कहा, बेटी तुम क्या कह रही हो? तुमने इस निर्दोष को मारने के लिए षड्यंत्र रचा था? जिससे राजा का गुस्सा आ गया और उसने म्यान से तलवार निकालकर अपनी बेटी की गर्दन पर रख दी और कहा, हेमती सच सच बताओ, तुमने यह षड्यंत्र क्यों रचा? तुम निर्दोष सोमदास को क्यों मरवाना चाहती थी? यदि तुम सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दूंगा। राजा के डर से राजकुमारी हेमती ने अपने पिता को पूरी सच्चाई बता दी, जिससे सब कुछ जानने के बाद राजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बोला, आज आपने अनर्थ करने से मुझे बचा लिया। मैं एक निर्दोष व्यक्ति को बिना किसी अपराध के मौत के सजा देने वाला था, भगवान मुझे क्षमा कर दो। इधर राजकुमारी ने अपने पिता से तलवार छीनकर आत्महत्या कर ली। मरते हुए उसने कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका विश्वास तोड़ा और एक बेगुनाह व्यक्ति को मारने की कोशिश की, इसकी सजा भगवान ने मुझे दे दी। यह कहकर राजकुमारी की आत्मा शरीर छोड़ गई। इसके बाद राजा ने राजकुमारी और धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार कर दिया। अगले दिन जब राज दरबार में भरी सभा में राजा ने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए कहा, मैं जानता हूँ मुझे अपराधी मानते हुए मुझे सजा नहीं दोगे, लेकिन मेरा मानना है कि मैं इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। इस कारण मैं आज यह घोषणा करता हूँ कि आज से ये इस राज्य के सिंहासन पर सोमदास विराजमान होगा। सोमदास इस राज्य का नया राजा है। फिर सभी मंत्री और दरबारी राजा की इस बात का विरोध करने लगे। फिर राजा ने अपनी प्रजा और राज दरबारियों को समझाया। राजा के कहने पर सभी ने सोमदास को अपना नया राजा स्वीकार किया। इसके बाद सोमदास का राज्याभिषेक समारोह पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ, जिससे सोमदास उस राज्य का राजा बना। मित्रों, इस घटना के पश्चात महाराज व सुमन ने संन्यास ले लिया और राजमहल छोड़कर सदा के लिए विदा हुए। अब सोमदास आदित्यपुर राज्य का राजा बन चुका और राज्य के कार्यों को बड़ी ईमानदारी से संभालने लगा। फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि उन साधु महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश उसके लिए कितने लाभकारी सिद्ध हुए। फिर उसने साधु महात्मा से मिलने का निश्चय किया। फिर अगले दिन वह अपने रथ पर सवार होकर साधु महात्मा के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, चरणों में गिर गया और
हे मुनिवर, आपके द्वारा दी गई सीख के कारण मेरी जान बची और मैं आदित्यपुर राज्य का राजा बन गया। सोमदास ने बहुत ही निम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपया आप मेरी जिज्ञासा को दूर कीजिए। फिर साधु महात्मा ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? फिर सोमदास ने कहा, हे मुनिवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि एक साधु होते हुए भी सीख देने के लिए मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली, जबकि आप बिना किसी कीमत के भी दे सकते थे। इसका क्या कारण है? फिर साधु महात्मा ने उत्तर देते हुए कहा, बेटा, अगर मैं तुम्हें वे सब बातें मुफ्त में बता देता तो तुम उन्हें शीघ्र ही भूल जाते, क्योंकि मुफ्त की चीज लंबे समय तक किसी के भी दिमाग में नहीं रहती और ना ही उस पर विश्वास किया जाता है। इसलिए मैंने 5 संदेश के बदले तुम्हें 5 स्वर्ण मुद्राएं ली थी, जो आज भी मेरे पास है। इन सोने की मुद्राओं को तुम मेरे ओर से ले जाकर गरीबों को दान दे देना। फिर सोमदास ने स्वर्ण मुद्राएं लेकर साधु महात्मा को प्रणाम किया और अपने राज्य को वापस लौट आया। फिर अपने उन स्वर्ण मुद्राओं को गरीबों में बांट दिया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देव ऋषि, इस कथा को सुनने के बाद आपको यह समझ में आ ही गया होगा कि मनुष्य को उसके छल का फल अवश्य मिलता है। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। इस प्रकार से आज की कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। मनुष्य को उसके छल और कपट का फल कब मिलता है? यह प्रश्न जितना सरल दिखाई देता है उतना गूढ़ भी है। इसी रहस्य को समझाने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सुबह एक कथा सुनाई थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मुखमंडल की आभा पूरे महल को आलोकित कर रही थी और पीतांबर वस्त्रों की प्रभा मानो सूर्य को भी मात दे रही थी। तभी नारायण का मधुर उच्चारण करते हुए देव ऋषि नारद जी वहां पहुंचे और प्रभु को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और बोले, आइए नारद जी, द्वारका में आपका स्वागत है। अवश्य ही आप कोई विशेष समाचार लेकर आए होंगे। नारद जी ने विनम्र